नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि घर्षण बल क्या होता है। पहला टॉपिक जिस पर चर्चा किए थे कि घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल क्या होता है इस पर चर्चा किए थे। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, इस पर भी चर्चा किए थे। उसके बाद हम चर्चा किए थे कि घर्षण बल की व्याख्या, जिसमें P बराबर mg, ये सूत्र हम ज्ञात किए थे। उसके बाद क्या चर्चा किए थे कि सीमांत घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स। सीमांत घर्षण के 3 नियम होते हैं। इसमें हम घर्षण, स्थैतिक घर्षण गुणांक भी जाने थे। उसके बाद गतिक घर्षण, गतिक घर्षण में गतिक घर्षण गुणांक म्यू के भी जाने थे। परंतु आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि घर्षण कोण क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि घर्षण कोण क्या होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घर्षण कोण के बारे में। तो घर्षण कोण हम जानते हैं, इसके लिए हम चित्र बना रहे हैं, आप चित्र को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसमें जो ये चित्र बना है उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम घर्षण कोण पर चर्चा करते हैं। तो घर्षण कोण में आप देखिए कि ये एक तल है, ये एक तल रहेगा, इस पे एक पिंड यम द्रव्यमान का, ये यम द्रव्यमान का पिंड है और इधर से हम इस पर बल F लगा रहे हैं, बल F लगा रहे हैं और इसका ये द्रव्यमान नीचे की तरफ है mg, क्या है mg। और ये कौन, ये प्रतिक्रिया R हो गया। उसके बाद ये इसका ये जो है हो गया P, इसको हम इधर से मिला देंगे और इसको हम इधर से मिला देंगे डॉटेड लाइन में। तो ये बिंदु P माने हैं और इधर स्थैतिक घर्षण Fs लगेगा और इधर से गतिक घर्षण Fk, क्या Fk, और ये कोण होगा थीटा s, ठीक है, जिसे हम घर्षण कोण कहते हैं। इसको हम घर्षण कोण कहेंगे। आप चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं किस पे, कि घर्षण कोण क्या है। सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल Fs, सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल P, अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का परिणामी P, R का परिणामी P R के साथ जो कोण बनाता है, थीटा s कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा s से प्रदर्शित करते हैं। आप चित्र बना लीजिएगा और ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे, इसमें हम tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें Fs होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपान R, tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपान R, ये प्राप्त हो गया हमें। अब हम जानते हैं कि Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर,
हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर अपान कैपिटल आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक, इसी प्रकार टेन थीटा के स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक में अलग अलग म्यू के, ये एक सूत्र प्राप्त हुआ, और ये उसी का पार्ट है, वो स्थैतिक घर्षण गुणांक के संदर्भ में है, ये गतिक घर्षण गुणांक के संदर्भ में है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि आनत तल पर घर्षण कोण। तो आनत तल पर घर्षण कोण ज्ञात करने के लिए हम ये जो चित्र बना है इसी पर चर्चा करेंगे। आनत तल पर घर्षण कोण, तो ये देखिए OA और OB खींचा गया है और इस पे यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है, जिसके परिणामी mg थीटा, mg कॉस थीटा और इधर mg साइन थीटा। ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये परिणामी R समझिए, इसको R समझिए, आप n को R समझिए, ये mg बाहर नीचे की तरफ लगा हुआ है और ये fs स्थैतिक घर्षण बल, तो mg साइन थीटा। अब ये जो त्रिभुज बना है ये वाला, इसी से आप, ये थीटा कोण है, इसी से आप mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा ज्ञात कर लेंगे। तो आगे आएगा कि गुटके की संतुलन की स्थिति में, इसमें हम लिखेंगे, पहला लाइन लिखेंगे, गुटके की संतुलन की अवस्था में। गुटके की संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि mg साइन थीटा माइनस fs इज इक्वल टू 0, mg साइन थीटा माइनस fs इज इक्वल टू 0, या mg साइन थीटा इज इक्वल टू fs। ठीक है ना, mg साइन थीटा इज इक्वल टू fs। तो fs इज इक्वल टू r भी हम कह सकते हैं, परिणामी r, तो r इज इक्वल टू mg, नहीं, fs इज इक्वल टू mg साइन थीटा, या परिणामी बल, ये जो n दिया गया है इसको हम r मानते हैं, तो r इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, या n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो r अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप r के संदर्भ में लीजिएगा कि r इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अगर आप इसका चित्र फिर से बनाना चाहेंगे तो आप चित्र को ऐसे बनाइएगा, चित्र को आप ऐसे बना लीजिएगा। इस पे यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है और ये mg कॉस थीटा, ये है mg साइन थीटा, ये परिणामी r और ये भाग mg। इसको आप ऐसे मिलाकर ये थीटा कोण है तो ज्ञात हो जाएगा। ठीक, इसका नाम दीजिएगा ABC, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि गुटके की संतुलन की स्थिति में mg साइन थीटा माइनस fs इज इक्वल टू 0, तो fs इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, और r इज इक्वल टू mg कॉस थीटा को समीकरण 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2। उसके बाद आप लिखिएगा कि जैसे जैसे तल के झुकाव थीटा को बढ़ाने पर, जैसे जैसे तल के झुकाव थीटा को बढ़ाने पर mg साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, साथ ही साथ fs भी बढ़ता जाता है, तो fs अपने सीमांत मान तक बढ़ता है, उसके बाद गुटका
उसके बाद गुटके का झुकाव को बढ़ाने पर, उसके बाद गुटकों के झुकाव को बढ़ाने पर गुटका आनत तल पर फिसलने लगता है। गुटका आनत तल पर फिसलने वाला ही होता है या फिसलने लगता है। ऐसी स्थिति में झुकाव को थीटा एफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे जैसे तल की झुकाव थीटा को बढ़ाने पर mg साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, साथ ही साथ fs भी बढ़ता जाता है। fs अपने सीमांत मान तक बढ़ता है, उसके बाद झुकाव को बढ़ाने पर गुटका आनत तल पर फिसलने लगता है। ऐसी स्थिति में झुकाव को थीटा एस हो जाता है, झुकाव कोण थीटा एस हो जाता है। तो सीमांत स्थिति में आप लिखेंगे कि सीमांत स्थिति में तो सीमांत स्थिति में क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा यस, एम जी साइन थीटा यस। तो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा यस, एम जी कॉस थीटा यस। ठीक, तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में। तो एफ एस अपान आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपान एम जी कॉस थीटा यस, यहाँ भी यस रहेगा तो एम जी से एम जी कट जाएगा। आगे हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर होगा टेन थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस अपान आर, टेन थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस अपान आर। तो चूँकि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो लिखेंगे कि टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर अपान आर, आर से आर कट जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस अपान आर, ये म्यू है, म्यू एस अपान आर, म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ये सूत्र हो जाएगा। और इसी प्रकार म्यू के रूप में भी ज्ञात होगा, टेन थीटा के इज इक्वल टू म्यू के, ये हो जाएगा आनत तल पर घर्षण कोण। ठीक, उसके बाद इसमें जो एक दो उदाहरण दिया गया है वो हम आगे कराएंगे। देखिए लूटनी घर्षण भी आपको पढ़ा चुके हैं और स्थैतिक घर्षण भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आएगा वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप ये जो पढ़ाया गया है अभी घर्षण कोण, घर्षण पूरा विधिवत ये जो परिभाषाएं बताई गई हैं वो पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल सेक्शन हम आगे करा ही रहे हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृत्तीय गति क्या है। धन्यवाद।